अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि पोइना यानी हलीमा एक ख्वाब देख रही होती है और वो ख्वाब में देखती है कि एक खेमे में एक औरत एक बच्ची को झूला झुला रही होती है और कह रही होती है, सो जाओ मेरी बच्ची सो जाओ, एक कस्तूरी की तरह सो मेरी बच्ची। आहिस्ता और खामोशी से और पोइना यानी हलीमा उस खेमे में आती है और उसे देखती है तो कहती है माँ माँ, और उसकी माँ बच्ची को लोरी सुना रही होती है और पोइना माँ माँ कहते हुए आगे बढ़ती है और जैसे थोड़ा आगे आती है तो उसकी माँ गायब हो जाती है और झूला खाली ही झूलता रह जाता है। यह देखकर वो चारों तरफ देखती है और बहुत परेशान होती है और फिर इतने में ही खेमे का दरवाजा खुलता है और उसकी माँ खेमे से बाहर रवाना हो जाती है और वो माँ पुकारती है और कहती मत जाओ माँ मत जाओ। और जैसे उसके पीछे जाती है तो एकदम उसकी आंख खुल जाती है और वो एकदम उठ खड़ी होती है और बहुत डरी हुई और गमगीन हो जाती है और कहती है, आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती माँ? या जिस तरह मेरी खाला ने कहा जब मैं उन्हें मार दूंगी तब आप मेरे ख्वाबों में आएंगी। और फिर अपना खंजर निकालती है और कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, आपको देखने के लिए मैं उन्हें मार दूंगी। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें कराची की सरजमीन दिखाई जाती है जहाँ के किले में बेगम खातून जंदान में कैद होती है और वो कह रही होती है, मैं यहाँ से निकलूंगी, मैं तुम्हारा गरूर खत्म कर दूंगी और तुम्हारी गद्दाराना ख्वाहिशात को रोकूंगी कराची साहब। और जंदान में टहल रही होती है कि इतने में ही एक सिपाही ऊपर से नीचे आता है जिसे देखकर बेगम कहती बदमाशो, और वो सिपाही अपने साथ खाना लेकर आ रहे होते हैं। बेगम कहती है, मुझे तुमसे पानी या खाना नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। तो वो सिपाही कहता है, क्या ऐसा है तो फिर आपकी मर्जी, जब जिंदान में भूख लगेगी तो कीड़े मकोड़े खाएंगी तब आपको होश आएगा। तो बेगम कहती, क्या मैं भूख से डरूंगी? हैं, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम जैसे गद्दारों के खाने का एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी। तो वो सिपाही खाना नहीं देते और वापस खाना लेकर रवाना हो जाते हैं। जबकि उधर हम देखते हैं कि इल्बाए कराची साहब के सिपाहियों का लिबास जेबतन करके यूसुफ को पकड़कर वहां लेकर आता है, जिसे देखकर एक सिपाही पूछता, तुमको यह गद्दार कहाँ से मिला? यूसुफ उस सिपाही को देखकर कहता है, बुज़दिल, मुझे खोलो फिर तुम्हें बताता हूँ कि गद्दार कौन है। तो इल्बाए कहता है, रुको गद्दार भाई रुको, जल्दी ना करो, हम पहले तुम्हारे हाथ नहीं खोलेंगे बल्कि तुम्हारी जुबान खोलेंगे। और एक जोरदार मुक्का यूसुफ को दे मारता है तो यूसुफ खांसने लग जाता है। और फिर इल्बाई उस सिपाही से कहता है, ये जुनूब की तरफ किले की दीवारों पर निगाहें जमाए बैठा था, मैं इसे मारने वाला था लेकिन जैसा कि तुम जानते हो ये बेगम खातून का भाई है, मैं नहीं जानता कि कराची साहब इसके साथ क्या करेंगे, मैं इसे पकड़ कर यहाँ ले आया हूँ। तो वह सिपाही कहता, चलो इसे जिंदान में लेकर चलते हैं। और उसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है और जिंदान की जानब जाता है तो इतने में ही सामने से एक और सिपाही सामने से आ रहा होता है और यूसुफ को देखकर कहता है, यूसुफ, मैं अभी तुम्हारी बहन के पास से आ रहा हूँ, जब वो तुमको देखेगी तो वो बहुत खुश होगी। तो यूसुफ कहता, अगर मेरी बहन के बाल को भी नुकसान पहुंचा। यह सुनते हुए सिपाही एक जोरदार मुक्का यूसुफ को दे मारता है और कहता है, खामोश, तुम्हारी बहन एक पोस्ट की मालिक है, ए वल्लाह, जहाँ तक आपका ताल्लुक है आप कुछ भी नहीं है। और फिर इल्बाई से कहता है, इस गद्दार को यहाँ लाकर तुमने अच्छा काम किया लेकिन मैं तुमको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, तुम कौन हो? तो इल्बाई कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ नया हूँ, जहाँ तक सवाल है कि मैं कौन हूँ तो मैं ओगोज की नस्ल तुर्क सरदार उस्मान साहब का सिपाही हूँ। यह कहते साथ ही इल्बाई उस सिपाही पर हमलावर हो जाता है, जबकि यूसुफ भी अपनी रस्सियां खोलकर दूसरे सिपाही पर हल्ला बोल देता है और दोनों पलक झपकने से पहले ही दोनों सिपाहियों को मारते हैं और बहुत ही जल्द उनका काम तमाम कर देते हैं। और फिर इल्बाई कहता है, बाद नस्ल कुत्ते, और फिर एक सिपाही से उसकी चाबियां निकाल लेता है। यूसुफ कहता है, इस कुत्ते ने कहा कि ये मेरी बहन के पास से आया है, जिंदान इस तरफ होना चाहिए, चलो भाई। तो इल्बाई चाबियां दिखाते हुए कहता है, चलो बेगम खातून को निकालते हैं इससे पहले कि ये होश में आए। और वो दोनों जिंदान की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें उस्मान साहब की करारगाह दिखाई जाती है जहां पर सरोजा और बाहियान साहब के सिपाही गमगीन बैठे हुए होते हैं। इसी दौरान बुरान खेमे से बाहर निकलता है और कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और सिपाहियों को देखते हैं जो कि बहुत ही गमगीन लग रहे होते हैं और मुंह लटकाए हुए होते हैं। सब बहुत परेशान होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखते हैं और फिर उनकी जानब बढ़ते हुए कहते हैं, सिपाहियों, क्यों सब के साथ झुके हुए हैं? बताओ तुम सब इतनी गफलत में क्यों हो? तो एक सिपाही कहता है, हजूर, उन्होंने हमारी करारगाह पर हमला कर दिया इससे पहले कि हम मैदानी जंग में पहुंचे। और फिर दूसरा सिपाही कहता है, उन्होंने हमारे सरदार को मार दिया उस्मान साहब, इसलिए हम दुखी हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कह रहे हो कि हमें जंग से वापस हट जाना चाहिए, मुझे बताओ क्या हमें वापस जाना चाहिए? जिस पर सब सिपाही खामोश रहते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम लोग इस गफलत में मरना चाहते हो या तुम बहादुरों की तरह शहीद होना चाहते हो? तो सब सिपाही कहते हैं, हम शहीद होना चाहते हैं हजूर, हम शहीद होना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते, तो फिर अपने सर उठाओ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मसाइब के बगैर
बगैर फतह नहीं होती और ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है और ये कि इस रास्ते में मुश्किलात होंगी, खून बहेगा और जान जा सकती है। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया? तो सब सिपाही कहते आपने हमें सिखाया हजूर, आपने हमें सिखाया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इन सरजमीनों में अगर आग लगनी है तो इस आग को हम भड़काएंगे, अगर आग बुझाई जाएगी तो सिर्फ हम ही इस आग को बुझाएंगे, अब मायूसी को छोड़ दो। तो सब सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब सरोजा को बुलाते हैं तो सरोजा उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब कहते तुर्क यतीम रह सकता है लेकिन वो कभी वतन के बगैर नहीं रह सकता, और वतन यानी घर को सरदार की जरूरत होती है। सरदार के लिए सबसे अहम चीज तलवार है। और फिर बुरान भाईयान साहब की तलवार लाकर उस्मान साहब को देता है तो उस्मान साहब उस तलवार को पकड़कर सरोजा को देते हुए कहते हैं ये भाईयान साहब की तलवार है, अब से ये तुम्हारे पास अमानत है, तुम हमेशा अपनी रियासत, अपने रस्म रवाज और अपनी कौम के एतमाद के काबिल रहो। तो सरोजा वो तलवार ले लेता है और कहता है जो आपका हुक्म हजूर, और उस तलवार को चूमता है। और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं उदासी को एक तरफ छोड़ दो, मायूसी की जरूरत नहीं है, अब से दुश्मन का गला घोंटने का वक्त आ गया है। सब सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि इलबाए और यूसुफ कराची के सिपाहियों को मारता हुआ जंदान की जानब आ रहे होते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटते हुए जंदान में आते हैं। बेगम खातून भी जब अपने भाई को देखती है तो कहती है यूसुफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूसुफ? तो यूसुफ कहता क्या मैं तुम्हें इन कुत्तों के हाथों में छोड़ देता, तुम ठीक हो? है तो बेगम कहती हाँ मैं ठीक हूँ। इस दौरान मजीद कराची के सिपाही आते हैं और उनकी आवाज आती है वो बेगम खातून को ले जाएंगे, जल्दी करो। और फिर बेगम यूसुफ से कहती यूसुफ जल्दी जाओ, ये लोग काबिल बन गए हैं, इन्होंने भाईयान साहब को शहीद कर दिया है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो यूसुफ कहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बहन, चलो। और फिर इलबाए जंदान का दरवाजा खोल देता है कि इतने में ही कराची के मजीद सिपाही वहां पर भागते हुए आते हैं। यूसुफ और इलबाए उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। बेगम कहती भाइयों का खून ना बहाओ। यूसुफ और इलबाए बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और अपने सामने आने वाले कराची के तमाम सिपाहियों को बुरी तरह पीटते हैं। सबको पीटने के बाद इलबाए बेगम से कहता है अगर इख्तिताम मौत के मुंह में जाना है तो यहाँ से साथ निकलेंगे, और एक तलवार बेगम को दे देता है। और फिर यूसुफ भागता हुआ आता है और कहता है उनके आदमी आ रहे हैं, चलो चलो। तो बेगम यूसुफ के पास आकर पूछती हम कहाँ से बाहर निकलेंगे, जल्द ही पूरा किला जाग जाएगा। तो यूसुफ कहता इलबाए ने वो काम हल कर दिया है, नीचे एक घोड़ा गाड़ी इंतजार कर रही है, वो कुछ महसूस नहीं करेंगे, चलो। और फिर इलबाए कहता है चलो बाहर निकलने से पहले इन कुत्तों को जंदान में डाल देते हैं ताकि कोई हमें देख ना सके। और फिर इसके बाद यूसुफ, इलबाए और बेगम खातून कराची के सिपाहियों को जंदान में डालना शुरू कर देते हैं ताकि वो आसानी से भाग सके। नाज़रीन फिर इसके बाद हम अगली सुबह उस्मान साहब की करारगाह देखते हैं जहाँ पर सरोजा अपने कुछ सिपाहियों से कह रहा होता है सिपाही होशियार रहें, जब हम फौज में शामिल हूँ मैं किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो जंग से पीछे हटकर मैदान जंग में लड़ेगा। तो सिपाही कहते जो आपका हुक्म हजूर। जबकि थोड़ा दूर खड़ा आइकूत तुरहान से कहता है भाई ये सरोजा ठीक नहीं लग रहा, वो अपने बाप का बदला लेना चाहता है लेकिन इसकी आंखों पर बादल छाए हुए हैं। तो तुरहान कहता है हमें एहसास है कि यह कितना तकलीफदा है लेकिन जो इकदाम वो करेगा वो हमें मुसीबत में डालेगा, तब उस्मान साहब इसके दर्द को नहीं देखेंगे। तो आइकूत कहता ठीक कहते हो भाई। जबकि इसी दौरान इलबाए और यूसुफ बेगम खातून को बचाकर अपने घोड़े भगाते हुए करारगाह की जानब आते हैं और करारगाह पहुंचते हैं। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब भी खेमे से बाहर आ जाते हैं और बेगम खातून को देखते हैं। बेगम अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आती है और सलाम करती है। उस्मान साहब कहते हैं बहादुर आपको बाहिफाजत और सही सलामत लाए हैं, माशाअल्लाह। और फिर बेगम इलबाए की जानब देखते हुए कहती है इनका शुक्रिया। और फिर उस्मान साहब कहते जबकि आप जंग में पहुंच गई हैं तब। और फिर सरोजा से कहते हैं सरोजा तुम दाएं महाज से लड़ोगे। तो सरोजा कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब बेगम से कहते हैं बेगम खातून बायां महाज आपकी कमान में होगा। तो बेगम कहती जो आपका हुक्म हजूर, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कराची साहब को लोकास और सोफिया की हमायत हासिल है और वह मजीद ताकतवर हो जाएंगे। उस्मान साहब कहते मैं जानता हूँ। बुरान साहब और जरकुताई साहब अब एक फ्रीजे पर हैं, हमारी तमाम मुहम्मत इन्हें मैदान जंग तक पहुंचने से रोकने के लिए तैयार हैं, चलो सब अपने काम पर लग जाओ, एक मसला है जो मुझे जंग से पहले हल करना है, चलो सिपाहियों। तो तमाम सिपाही कहते जो हुक्म। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हम देखते हैं कि कायनुमाज एक जगह पर आता है जहाँ पर अलाउद्दीन और गोंजा उसके पास आते हैं। गोंजा कायनुमाज से कहती तुम उलझन में हो क्योंकि मैंने तुमको बुलाया है ना कायनुमाज। तो कायनुमाज कहता है मैंने याकूब साहब की बहुत रोटी खाई है उनकी खातर गोंजा खातून। ये सुनकर अलाउद्दीन हंसता है और कहता है तो तुम खातर के मानी जानते हो हैं, क्या ऐसा है? तुमने अपनी पूरी इंसानियत नहीं खोई है कायनुमाज। तो कायनुमाज कहता है अगर आपको कुछ कहना नहीं
नहीं है तो मैं जाता हूँ गोंजा खातून। तो गोंजा कहती है, हाँ मैं कुछ कहूंगी कायनमाज, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कब से कुफ्फार के साथ ताउन कर रहे हो और अपने भाइयों का खून बहा रहे हो। इस पर कायनमाज कहता, ऐसा मत कहें गोंजा खातून। गोंजा कहती, खामोश रहो करासी साहब, जब तक कुफ्फार के साथ ताउन करते रहेंगे तुम्हारे जेरे कमान सिपाहियों का क्या कसूर है? तुम्हारे भी बच्चे हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? हैं? तुमने जो कुछ किया है वो सिर्फ सोफिया और लुकास को हंसाने के अलावा किस काम का है? और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।